दोस्तों, क्या फिर से एक बार ट्रेंडिंग बीमारी से भी ज़्यादा बड़ा एक और खेल शुरू होने वाला है? क्या फिर से पूरी दुनिया में तबाही मचाई जाएगी एक महामारी के नाम पर? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप ज़रा ये स्क्रीन पर कुछ खबरें देखिए। सबसे पहले एबीपी न्यूज़ की छपी हुई ये खबर देखिए कि H5N1 बर्ड फ्लू ट्रेंडिंग बीमारी से भी ज़्यादा घातक है। H5N1 वायरस महामारी की एक्सपर्ट ने दी है चेतावनी। बोले 52% है फर्टिलिटी रेट, यानी कि जो मृत्यु दर है वो 52% है इस महामारी का। उसके अलावा ये जो खबर है इंडिया न्यूज़ की, इन्होंने भी लगभग इसी तरह से कहा है कि ये जो वायरस है ये पिछले वाले वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक है। अगला इंडिया न्यूज़ दिल्ली की भी देखिए खबर देखिए, सावधान ट्रेंडिंग बीमारी से भी 100 गुना बड़ी बीमारी आ रही है, 100 गुना बड़ी। उसके अलावा एक और खबर देखिए, डीएनए हिंदी ने भी यही छापी है कि ट्रेंडिंग बीमारी से कई गुना खतरनाक है H5N1 बर्ड फ्लू। बदतर हो सकते हैं हालात, बहुत ज़्यादा बेकार हालात हो सकते हैं। जी न्यूज़ की भी खबर देखिए, क्या फिर से होगी ट्रेंडिंग बीमारी जैसी तबाही? वैज्ञानिकों ने जताया बर्ड फ्लू हो सकता है 100 गुना खतरनाक। जागरण की खबर भी देखेंगे तो इसमें भी कहा है कि ये जो ट्रेंडिंग बीमारी है उस जो भी बीती थी कुछ वर्ष पहले, उससे 100 गुना ज़्यादा खतरनाक एक ऐसी बीमारी आ रही है जिसका वैज्ञानिकों ने अलर्ट जारी कर दिया है और यह बन सकती है अगली महामारी। तो ये तो मैंने खैर कुछ एग्जाम्पल आपको बताए हैं या कुछ उदाहरण। ऐसे ही तमाम मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया और प्रेस मीडिया में हजारों खबरें अब तक छप चुकी हैं इस बर्ड फ्लू को लेकर के, और हर तरफ वही वो जो एक माहौल ट्रेंडिंग बीमारी को लेकर के पूरे देश में, पूरी दुनिया में बनाया गया, वही फिर से शुरू हो चुका है। अब अगर हम इसकी सच्चाई के बारे में बात कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में हम यही कुछ इसके पीछे का जो असली सच है, जो इस मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा या प्रेस मीडिया द्वारा आपको कभी भी नहीं बताया जाएगा, उसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ ये जो समस्या अब आने वाली है इसका समाधान क्या हो सकता है उस पर भी हम जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुमित आज़ाद और अविकन भारत की इस नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले देखिए जान लेते हैं कि अगर हम बर्ड फ्लू की बात भी करें तो देखिए इनके ऐसी ये बीमारी भी या वायरस को ऐसे को उठाते हैं कि इसको बताना भी बड़ा आसान है कि हाँ, हर किसी को, मतलब इनके जो सिम्टम्स होते हैं इतने ज़्यादा कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जैसे चाहे वो ट्रेंडिंग बीमारी के सिम्टम्स थे, बुखार था, खांसी थी, गले में दिक्कत थी, बॉडी पेन था, ऐसे ही ये जो बर्ड फ्लू है लगभग इसके सिम्टम्स भी वैसे ही हैं। तो अब ये जो सिम्टम्स हैं ये हर किसी को पता है कि भी जब भी मौसम बदलता है, खासकर भारत में बात करें तो ऐसा भी इस समय मौसम बदल रहा है, तो हर घर में किसी न किसी को कुछ ना कुछ बुखार ज़रूर है, किसी को कोल्ड कफ बना हुआ है, किसी को खांसी है, किसी को हेडेक है, किसी को किसी भी तरह से बॉडी पेन है। ये छोटे मोटे कॉमन सिम्टम्स हर एक घर में आपको मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये नेचुरली है और ये जब मौसम बदलता है तो इस तरह के फ्लू होते ही होते हैं। अब लेकिन इन मामूली कॉमन सिम्टम्स को लेकर के ये जो विज्ञान को हवाला दे करके पूरे विश्व भर में डर फैलाने का काम करते हैं, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक साजिश जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रची गई है कई साल पहले भी, और 2030 तक इनका एजेंडा ही है कि इस तरह से बहुत बार अलग अलग तरह की बीमारियों के नाम पर ये इस तरह का षड्यंत्र रचेंगे। लॉजिक इसके पीछे बहुत सिंपल है कि पहली बात तो देखिए, कोई भी फ्लू होता है तो अब ये एक तरफ तो कहते हैं कि अब ये जो फ्लू आया है या ये जो वायरस आया है इसका कोई इलाज नहीं होगा, और फिर इसके इलाज के नाम पर तरह तरह की दवाइयाँ भी खवाई जाती हैं, और फिर उन दवाइयों को बैन भी किया जाता है। कहा जाता है कि अरे इन दवाइयों से तो बड़ा नुकसान भी हुआ। तो अब ऐसे लोगों से ये पूछा जाए कि सबसे पहले तो ये जो पूरा मेडिकल लॉबी है इनसे पूछा जाए कि जब जिस चीज़ का इलाज नहीं होता है तब आप उसका इलाज करते क्यों हैं? और फिर ये जो दवाइयाँ बाद में बताते हैं कि जैसे अभी जो पिछले ट्रेंडिंग बीमारी में आपने देखा कि बहुत सारी दवाइयाँ पहले मार्केट में आती थी, फिर कुछ महीने में ही बता दी जाती थी कि इसको बंद करना है क्योंकि ये इससे लोगों की जान जा रही हैं। तो आप लोगों पर ये जो एक्सपेरिमेंट आप करते हैं इसका अधिकार आपको दिया किसने है? और आप जैसे जो एक्सपेरिमेंट कुछ जानवरों पर प्रयोगशालाओं में होते हैं
उनकी बजाय अब वो ट्रेंडिंग मतलब ट्रेंड चल गया है ये कि एक कोई पर्टिकुलर बीमारी पकड़ो, उसका चाहे बूटी बनानी हो, टीका बनाना हो, दवाई बनानी हो, बस उसका डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटल जो ड्रग है वो मार्केट में इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, इसकी अनुमति इनको देता कौन है। खैर, अब जो लोग जागरूक साथी हैं तो देखिए वो सब जानते हैं। एक बार फिर से मैं आप जो नए लोग जुड़े हैं उनको बता दूं कि अगर ऐसा कुछ फ्लू या बर्ड फ्लू टाइप के कुछ भी सिम्टम्स आपको आते हैं और आपको कुछ भी डर लगता है, तो पहली बात तो इसका घर में बड़ा आसान है कि आप आज से और अभी से, क्योंकि मौसम बदल रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ सिम्टम्स तो आपको होंगे ही, कुछ बुखार, मतलब फ्लू तो नॉर्मली होता ही है जब मौसम बदलता है। तो उससे बचने के लिए आप नारियल पानी का सेवन करना शुरू कर दें, सिट्रिक जूस पीना शुरू कर दें, और उसके अलावा अधिक से अधिक थोड़ी रॉ डाइट पे आ जाएं कि मतलब अपने जो कुक्ड फूड है उसके साथ साथ कुछ कच्ची सब्जियां भी ले सकते हैं, कुछ फ्रूट ले सकते हैं, जितनी मात्रा में आप ले सकते हैं। तो ये सब आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे और ऐसे में अगर आपको कोई फ्लू होगा भी तो वो कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में खुद ही ठीक हो जाएगा। आप किसी भी मीडिया, किसी भी संस्था, किसी भी सरकार के बहकावे में आकर के फिर से उसी तरह से शिकार ना बन जाए जिस तरह से आप ट्रेंडिंग बीमारी के डर से उस बूटी के शिकार बन गए और उस बूटी के जो नकारात्मक रिजल्ट आपको मिल रहे हैं वो सब आप देख करके हैरान तो हो ही रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने वो फंस गए थे जाल में, उनको पछताने के अलावा उनके पास कोई उपाय नहीं है। तो ऐसे में आप फंसने से पहले ही इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, खुद से थोड़ा रिसर्च भी करें। एकदम से किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया, किसी भी चैनल के माध्यम से या किसी भी संस्था के माध्यम से कुछ भी अगर बीमारी को लेकर के डराया धमकाया जा रहा है, आपको डर फैलाया जा रहा है, तो डरें ना बल्कि जागरूक बने, क्योंकि हम खुद को और अपने परिवार को डरपोक बनकर नहीं, जागरूक बन करके बचा सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप भी इसी तरह से इस चैनल के माध्यम से भी जुड़े रहेंगे तो जरूर हम आने वाली जितनी भी घटना हैं उनके पीछे का कुछ सच्चाई आप तक पहुंचाने का जरूर प्रयास करेंगे। वीडियो बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।